आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें बोल रखा है कि एक मार्बल जो खेलने की गोली या कंचा होता है उसे ही कहा जाता है, तथा एक घन जिसके द्रव्यमान समान है विराम से चलते हैं। घर्षणहीन तल पर मार्बल लुढ़कता है जबकि घन यहाँ पर फिसलता है। अब जब ये तली पर पहुंचते हैं तो घन के द्रव्यमान केंद्र की चाल मार्बल की चाल में अनुपात का मान पूछा गया क्वेश्चन पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं 7:5, वर्गमूल 7 अनुपात वर्गमूल 5, वर्गमूल 2 अनुपात 1 या 5:2 के रूप। अब मान लीजिए हमारे पास कोई आनत सतह है। ठीक है, आनत सतह मतलब क्षैतिज से वो किसी निश्चित कोण थीटा पर झुकी होगी, ये हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कह दिया कि थीटा कोण झुकी हुई है, कहाँ से? क्षैतिज से। तो यहाँ पर पहली स्थिति पर एक मार्बल हम रख देते हैं। मार्बल यहाँ पर कहीं मौजूद होगा और मार्बल जो है लुढ़कते हुए या हम कह सकते हैं घूर्णी गति करते हुए वही नीचे की तरफ आता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? एक ठोस गोला हो सकता है ये। ठीक, ठोस गोला है और उसका केंद्र हमने ले लिया O के रूप में। अब ये O के परितः किसी निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करते हुए नीचे की तरफ आती है। घूर्णी गति करती है, साथ साथ उसकी स्थानांतरित गति भी बनती है और वो लुढ़कते हुए नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, ये तो पहले हमने बात कर ली है मार्बल के लिए, और मार्बल के लिए अगर उसकी त्रिज्या को प्रदर्शित किया तो वो R है हमारे पास। ठीक है, हमने ये मान के चला। और इसी स्थिति पर कहीं दूसरी घन वहां पर मौजूद है। ठीक है, तो घन को अगर हम यहाँ पर दर्शाना चाहें तो केवल यहाँ पर दर्शा देते कि घन वहां पर मौजूद। जिस तरह से घन हमने ले लिया, तो घन के लिए अगर हम उसके द्रव्यमान केंद्र को कहें तो इसके द्रव्यमान केंद्र को यहाँ पर O डैश से प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, घन है तो दूसरा हमने बोल दिया उसे, और उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई को स्मॉल a हमने प्रदर्शित किया। ठीक है, अब जब ये नीचे की तरफ जा रही है, कहाँ? फिसलते हुए तो हम उसके वेग को v, हम रेखीय वेग को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, तो ये इनकी पहली स्थितियां होती हैं। दोनों पिंडों के रेखीय वेग की बात हमें करनी है तो हम इसे देखिए अलग अलग लेंगे। कैसे? पहले के लिए अगर हम मार्बल के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले मान के क्या रखा कि मार्बल जो होता है वो h ऊंचाई पर मौजूद होता है। ठीक है, तो h ऊंचाई पर मौजूद होने पर उसके जो स्थितिज ऊर्जा होगी, यहाँ पर h ऊंचाई हमने कह दी, तो उस बिंदु पर स्थित होने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh के रूप में हम हैं। तो ऊर्जा संरक्षण नियम हम लगा दें, ऊर्जा संरक्षण हम नियम लगाएं तो mgh होगा यहाँ पर मान। ठीक है, m हमने क्या कह दिया है कि वो मार्बल के लिए उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब जब वो नीचे की तरफ आती है इसी ऊर्जा का उपयोग करेगी ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो सबसे पहले अगर हम उसकी स्थानांतरित गति की बात करें तो 1/2 यहाँ पर होता है एम वी स्क्वायर के रूप में, और दूसरा यहाँ पर बनता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर के रूप में। ठीक, ये हमारे पास बन गया। अब इसी आधार पर अगर हम देखें तो वेग का परिमाण जो होता है, v का परिमाण, वो कितना आता है? वो यहाँ पर सीधे ही हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 2gh के रूप में, बटे यहाँ पर बनता है 1 धन k स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर के रूप में। ये होता है कि घूर्णी गति करते हुए हम कहें, घूर्णी और स्थानांतरित गति दोनों करते हुए जब मार्बल पहले स्थान से नीचे तली तक आती है तो उसका वेग हमने दे दिया। ठीक है, वेग हमने दे दिया तो समीकरण 1 हमने नाम दे दिया। बिल्कुल इसी तरह से घन की बात करेंगे हम। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने यहाँ पर घूर्णी गति की बात करी थी तो ये हमारे लिए कौन सी गति हो जा रही थी, कौन सी ऊर्जा हो जा रही थी? स्थानांतरी वाली गतिज ऊर्जा हो जा रही थी, स्थानांतरीय। ठीक, और दूसरा जो हो रहा था वो घूर्णी गति के कारण थी, घूर्णी गति के कारण जो गतिज ऊर्जा है वो। लेकिन अगर हम घन की बात करें तो घन केवल फिसल रहा है। ठीक है, तो अभी फिर हम कहें कि अगर उसे h ऊंचाई पर, मतलब एक समान ऊंचाई तक ऊपर रखा गया था मार्बल की तरह h ऊंचाई पर तल से, तो उसी तली से हम देख रहे हैं, तो वहां पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी mgh के रूप में, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उसका मान अगर वो नीचे की तरफ फिसलते हुए रेखीय वेग v से, तो हमारे पास इसका मान कितना हो जाएगा? 1/2 m, ये बनता है v स्क्वायर के रूप में। m और m के मान घट जाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो मान क्या बनेगा? मान यहाँ पर v का कितना बन जा रहा है? v का मान बन जा रहा है वर्गमूल के अंदर, ये हमारे पास बनता है 2gh के रूप में। ठीक है, और v हमारे पास v डैश के रूप में हम कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें दूसरी तरफ बात कर रहे हैं किसी घन पर समीकरण 2 के रूप में। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास बने। और अगर हम बात करें किसके लिए? मार्बल के लिए, तो मार्बल के लिए जो आई का मान होता है वो कितना होता है? आई का मान होता है 2/5 यहाँ पर m r स्क्वायर के रूप में। आगे मान होता है, अगर हम उसे गुणन त्रिज्या के आधार पर देखें तो हमारे पास बनता है m k स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो m और m के मान यहाँ पर कट गए, तो हमारे पास बनता है k स्क्वायर बटे r स्क्वायर का मान यहाँ पर 2/5 के रूप में। ठीक है, तो ये मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण 1 से पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख लें क्योंकि हमें इसका अनुपात ही निकालना है अब। तो समीकरण 1 हमारे पास होता है, समीकरण 1 से अब देखें तो v का मान हमारे पास कितना बनेगा? ये आता है वर्गमूल के अंदर 2
जी एच तो हमने ले लिया, ठीक है, एक हमने करा तो यह पर बनता है 2/5 के रूप में। 5 और ये 7, 7/5 बन जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं v बराबर, ऊपर तो रहेगा हमारे पास 2gh के रूप में, 2gh हमारे पास बन जाएगा, और नीचे हम देखें तो ये हमारे पास बनता है 7/5 के रूप में। तो ये हमारे पास फिलहाल समीकरण एक ही रहा, अभी भी समीकरण एक ही हम ले लेते हैं इसे, इन दोनों की तुलना हम करेंगे, ठीक है। कहाँ पर कर दें इन दोनों की तुलना? हम लेते हैं समीकरण 1 अनुपात समीकरण 2 से। को क्या लेंगे, हम पहले मार्बल के लिए ले रहे थे इसलिए v, और अगर हमने घन के लिए लिया है तो v डैश हमने कह दिया, ठीक है। मान ऊपर बनता है हमारे पास 2gh के रूप में, और नीचे हमारे पास बनेगा 7/5 के रूप में, जबकि और नीचे हम गए तो यहाँ पर केवल 2gh है, ठीक। ये हमारे पास बना वर्गमूल 2gh, वर्गमूल 2gh वहाँ पे कट गए। अब हमें इनका जो अनुपात है v अनुपात v डैश के रूप में हमारे पास कितना आ रहा है, ये यहाँ पर 7:5 आ रहा है, ठीक। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5 और नीचे आ जाएगा 7, ठीक। अभी हमें क्या निकालना था, अभी बोला क्या गया था क्वेश्चन पे कि हमें घन के द्रव्यमान केंद्र की चाल और मार्बल के द्रव्यमान केंद्र की चाल निकालनी है। तो इसे हम उल्टा कर दें, v डैश बटे v कर दें, माना हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल 7/5 के रूप में। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, v डैश बटे v के रूप में अगर हम इसे लिखना चाहें तो वर्गमूल 7/5 हम अलग अलग से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्गमूल 7:5 के रूप में मान आता है, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसे ही हम देख लें मिलेगा कहाँ हमें, तो ये हमें मिल रहा है विकल्प बी पर, तो विकल्प बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।